Good morning, students. Today we are going to start mathematics part second, chapter 1, similarity. Now, last year you have studied ratio and proportion in maths 1. Ratio and proportion. If A and B are the numbers, A and B are numbers, मतलब कोई भी real numbers, if they are in a ratio m upon n, वो अगर m upon n रेशो में है, इसका मतलब हम m is to n ये भी लिखते हैं, अगर आपको पता होगा तो। ये जस्ट एक स्लाइड इंट्रोडक्शन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, क्योंकि यहाँ पे भी हम सिमिलैरिटी में रेशियो ही दिखाने वाले हैं. बट व्हाट टाइप ऑफ रेशियो वी आर गोइंग टू शो? विल शो द रेशियो बिटवीन द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल्स. जैसे एरियाज ऑफ द ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल है, ट्रायंगल जैसे फिगर पता है आपको. बट बिफोर दैट जस्ट रिवाइज द फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल? एरिया ऑफ ट्रायंगल के अलग अलग फॉर्मूला है, बट द बेस मेन फॉर्मूला जो है दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. ये फॉर्मूला हमने लास्ट ईयर एरिया ऑफ ट्रायंगल का सीखा है. अब बेस एंड हाइट के लिए हम थोड़ा शॉर्टकट में बी एंड एच ये वर्ड्स भी लेटर भी यूज कर सकते हैं. therefore it becomes 1/2 into b into h or 1/2 bh. Okay, this is the formula for area of triangle. Now next we are going to study about the ratio of areas of the triangle. हम दो अलग अलग ट्रायंगल्स लेंगे, उसके एरियाज के रेशियो के बारे में हमें क्या कंक्लूजन निकलता है वो देखेंगे. फॉर दैट वी नीड टू ड्रॉ डायग्राम हियर. बोथ द फिगर्स आई हैव ड्रॉन हियर. दोनों ट्रायंगल्स के फिगर हमने बनाए. ये अलग अलग ट्रायंगल है. दिस इज ट्रायंगल ए बी सी. ये ट्रायंगल ए बी सी है एंड दिस इज ट्रायंगल पी क्यू आर. अब दोनों में मैंने यहाँ पे एक हाइट निकाली है, परपेंडिकुलर मार्क बनाया है, इसका मतलब यहाँ पे हाइट है. अब इसमें इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर हमें ट्रायंगल ए बी सी का एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब बताना है तो ये कैसे आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी इंटू एच. ओके, अब b इंटू एच में यहाँ पे बेस कौन सा है? BC इज द बेस ऑफ दिस ट्रायंगल. यहाँ पे BC ये बेस है एंड AD इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट मीन्स हाइट. इस मार्क को परपेंडिकुलर मार्क बोलते हैं. यहाँ पे हाइट है, ये AD इसकी हाइट है. मतलब यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं दैट 1/2 इंटू BC इंटू AD. ओके, दिस इज अबाउट ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. अगर हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकालना है हमें, तो PQR में भी यहाँ पे सेम आएगा फॉर्मूला, दैट इज 1/2 इंटू B इंटू एच, वेर इन QR इज द बेस ऑफ PQR. PQR इस ट्रायंगल का, QR ये बेस है और इसके ऊपर यहाँ पे ये हाइट है, दैट इज PS ये अपनी हाइट है इसके लिए. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 इंटू बेस दैट इज QR इंटू हाइट दैट इज PS. तो यहाँ पे हमें ये दोनों मिल गए. वी डोंट नीड टू राइट हियर द वैल्यूज. हमें वैल्यूज पता नहीं है, वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे, बट हमें यहाँ पे रेशियो दिखाना है. वी वांट टू शो द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ बोथ द ट्रायंगल. तो यहाँ पे रेशियो का मतलब क्या है? डिवाइड होना. दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR. अगर हमें लिखना है तो नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे हमें उसके आगे का पार्ट मतलब दैट मीन्स बोथ द दीज आर आल्सो इन द रेशियो. ये अगर दोनों रेशियो में है तो ये दोनों फॉर्मूला भी इसके रेशियो में है. दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 इंटू BC इंटू AD अपॉन 1/2 इंटू यहाँ पे PQR का लिखना है QR इंटू PS. ओके, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 1/2 इज कैंसिल हियर. ये दोनों कैंसिल हो गए तो बाकी बचा है BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS. That is the area of triangle
ABC in a ratio with area of triangle PQR। तो उनका रेशियो दोनों का ऐसे आ गया, BC इंटू एडी। अब BC इंटू एडी मतलब क्या, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट लाइन पे ये भी लिख सकते हैं, उसकी प्लेस में ये बेस है। ओके, अब क्योंकि ये पहला ट्रायंगल है तो इसके लिए हम B1 बोलेंगे, मतलब बेस 1 पहले ट्रायंगल का, ये बोलेंगे हम B1 इंटू H1। हाइट भी पहले ट्रायंगल की इसीलिए H1 बोला है। दूसरे इसमें भी ये बेस है तो ये दूसरे ट्रायंगल का, इसीलिए यहाँ पे हम बोलेंगे B2 इंटू हाइट ऑफ सेकेंड दैट इज H2। तो यहाँ पे हमें मिला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इन रेशियो विथ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू B1H1 अपॉन B2H2। नाउ इसके आगे हम कुछ कर नहीं सकते। ये अगर हमने बेसिक फॉर्मूला मतलब जनरल फॉर्मूला अज्यूम किया तो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट इफ द एरिया ऑफ टू डिफरेंट ट्रायंगल्स हैविंग बेस एंड हाइट डिफरेंट, बेस एंड हाइट जिसकी डिफरेंट है, ऐसे दोनों ट्रायंगल्स के इफ दे आर इन अ रेशियो, द रेशियो ऑफ द एरियाज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट। बेस एंड हाइट के प्रोडक्ट के जितना उनका रेशियो, दैट मीन्स दे आर इन अ रेशियो विद द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट। बेस एंड हाइट के रेशियो जो भी आएगा उनका प्रोडक्ट का, मतलब मल्टीप्लिकेशन जो भी आएगा बेस एंड हाइट का, वो दोनों एक दूसरे को रेशियो में रहते हैं। जहाँ पे टेक्स्ट बुक में ये सेंटेंस दिया हुआ है ऑलरेडी, आप देख सकते हो दैट जस्ट hence the ratio of the areas of two triangles is equal to the ratio of the products of their bases and corresponding heights। तो this is the conclusion we have got from this। now here कुछ conditions भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे conditions हो सकते हैं। conditions ऐसे हो सकते हैं कि दो condition हो सकते हैं या तीन भी हो सकते हैं। जैसे पहली कंडीशन अगर हमने देखी कि अगर किसी दो ट्रायंगल्स के बेस सिमिलर होंगे तो आगे हम देखने वाले कंडीशन 1। और अगर किसी ट्रायंगल्स के हाइट अगर कॉमन होंगे या सिमिलर होंगे तो क्या होता है ये देखेंगे। अब हम नेक्स्ट आई एम गोइंग टू रब दिस। नाउ कंडीशन 1 इज गिवन दैट इज इफ द हाइट्स ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल, देन अभी हमने देखा बेस एंड हाइट अगर अलग अलग होंगे तो फॉर्मूला आता है B1H1 अपॉन B2H2। अब यहाँ पे देखना है हाइट्स अगर दोनों के सेम है तो डायरेक्टली आई एम गोइंग टू राइट द रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसमें H दिया हुआ है ऑलरेडी, ये हाइट है, एडी ये हाइट है जिसे H लिखा हुआ है, और इस ट्रायंगल में PS ये हाइट है जिसको भी H लिखा है, दैट मीन्स H दोनों जगह पे लिखा है, मतलब हाइट यहाँ पे सिमिलर है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इन अ रेशियो विथ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, यहाँ पे BC ये बेस है, हम देख सकते हैं BC यहाँ पे बेस है, मल्टीप्लाइड बाय AD। अगर लिखना है आपको तो लिखिए अपॉन यहाँ पे बेस कौन सा है QR मल्टीप्लाइड बाय PS इज द हाइट। बट आप यहाँ पे लिख सकते हो कि दोनों, बट AD एंड PS इज गिवन एज H। तो नेक्स्ट लाइन में लिखूंगी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC अपॉन QR एंड मल्टीप्लाइड बाय H। अब यहाँ पे H एंड H ये दोनों कैंसिल होने वाले, तो यहाँ पे जो बचा है उसे मैं लिखती हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इन द रेशियो विद एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC। यहाँ पे जो दिया है उसे हम बोलेंगे B1, क्योंकि ये पहले ट्रायंगल का बेस है इसीलिए उसे B1 बोला है। QR जो यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज द बेस ऑफ सेकेंड ट्रायंगल दैट इज B2। तो दिस इज आवर कंक्लूजन कि अगर इफ द हाइट्स ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स गिवन इज सेम देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 to 2 इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग बेसिस। जो यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी मिल जाती है दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स इज टू द रेशियो विथ करस्पॉन्डिंग बेसिस, मतलब वो करस्पॉन्डिंग बेसिस पे डिपेंड उनका रेशियो वो इक्वल रहता है अगर हाइट सिमिलर है तो, क्योंकि यहाँ पे H दिया हुआ है।
दूसरी कंडीशन में यहाँ पे क्या हो सकता है, इफ द हाइट्स ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल, उसके बदले इफ द बेसिस ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल, सो वी आर गोइंग टू सी दैट इफ द बेसिस ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल, अगर दोनों के बेस सिमिलर होंगे तो यहाँ पे डायग्राम बनाई हुई है, टेक्स्ट बुक में दी गई ये डायग्राम है, जिसमें हम देख सकते हैं ओनली वन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स हैं जिसमें ये बेस सिमिलर नजर आ रहा है हमें, कॉमन बेस है इसमें ए बी। ये अगर आप ट्रायंगल ए बी सी को जस्ट ऑब्जर्व, ट्रायंगल ए बी सी जिसका बेस है ए बी, एंड ट्रायंगल पी ए बी जिसका भी बेस है ट्रायंगल ए बी, दोनों का बेस सेम है बट द हाइट इज डिफरेंट. This is different, C point vertex is different and P is different. That's why the height of the first triangle is H1 and height of second triangle is H2. So if we'll write the ratio here, the area of triangle ABC is in the ratio of area of, अब यहाँ पे PQR नेम नहीं है जो यहाँ पे दिया हुआ है, PAB is the name. Area of triangle PAB is equal to, अब B1 इंटू H1, मतलब B1 बेस कौन सा है पहले इसमें, दैट इज AB मल्टीप्लाइड बाय H1. डायरेक्टली लिखती हूँ मैं क्योंकि पहले इसकी हाइट है, CD लिखने की जरूरत नहीं है हमें, CD इज नथिंग बट H1, ऑलरेडी इट इज शोन, हमने यहाँ पे लिखा हुआ था बट यहाँ पे लिखा नहीं है, CD दैट इज H1 एंड देन नेक्स्ट PQ, सॉरी नेक्स्ट का PAB का भी बेस क्या है AB इंटू यहाँ पे हाइट है PQ दैट इज इक्वल टू H2. अब ये AB दोनों कट हो गए, दैट मीन्स दे आर सिमिलर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इन अ रेशियो विथ एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB इज इक्वल टू H1 अपॉन H2. मीन्स हमें यहाँ पे कंक्लूजन मिलता है द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेसिस, अगर दोनों के बेसिस इक्वल है दोनों ट्रायंगल के, दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट, तो उनका रेशियो करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो के इतना रहता है. सो दीज आर द टू कंडीशंस, ये दोनों कंडीशंस है जो हमें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ध्यान देना है कि अगर बेस सिमिलर है तो हमें हाइट की जरूरत पड़ेगी, अगर हाइट सिमिलर है तो हमें बेस की जरूरत पड़ेगी. तो दोनों कंडीशन आपको ये ध्यान में रखने हैं. ओके, इट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक, यू कैन राइट टेक्स्ट बुक, यू कैन राइट इट इन योर नोटबुक. नेक्स्ट पार्ट दैट इज एक्टिविटी इज गिवन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 3. यू विल सी these activities are given here. मोस्टली मैंने जितने भी एक्टिविटीज दिए हैं वो आपको होमवर्क के लिए दिए थे, लेकिन ये एक्टिविटी मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ज्योमेट्री में थोड़ा ऑब्जर्वेशन की ज़्यादा ज़रूरत है. तो अगर हम ज़्यादा एक्टिविटी और सभी सॉल्व भी सॉल्व करने वाले हैं हम, तो उससे हमें ऑब्जर्वेशन कैसे करना है ये आपको समझ में आएगा. हर एक इसमें आपका ऑब्जर्वेशन, अभी हमारा बेस एंड हाइट इस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना है और देखना है. हमें यहाँ पे पहली एक्टिविटी दी है और एक्टिविटी में कुछ नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स प्रॉपरली. अब यहाँ पे रेशियोज लिखना है. यहाँ पे कुछ ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं हमें, ये बड़ा ट्रायंगल नजर आ रहा है, ट्रायंगल ABC यहाँ पे दिया हुआ है, जस्ट यू कैन सी ABC. एंड दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल APQ, ट्रायंगल APQ. अब इन दोनों के रेशियोज लिखने, इन दोनों के रेशियोज लिखने के लिए हमें उनका बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला से उन्हें बेस और हाइट ये लिखना जरूरी है. यहाँ पे हम लिखेंगे ABC, इसका बेस कौन सा है, BC इज द बेस, एंड हाइट कौन सी है, AR. ये हाइट नजर आ रही है हमें, AR ये हाइट है AB की. दूसरे ट्रायंगल में ट्रायंगल APQ में बेस कौन सा है, PQ. उस वक्त हमें ये चीज भूलनी है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है ट्रायंगल APQ पे, जिसमें PQ इज द बेस. सो आई राइट हियर PQ. एंड हाइट कौन सी है, AR. इसमें भी आप देखोगे तो A एक्चुअली is a vertex which is common to both the triangle. A is the vertex which is common to both the triangles, and bases are different. The base of first triangle is BC and second of is PQ, but the height is similar, AR, and this is cancelled. Therefore, the answer will be BC upon PQ only. मतलब ये बेस का रेशियो है जो हमने पहली कंडीशन में देखा था, हाइट सिमिलर होगी तो
यहाँ पे। तो आपका ऑब्जर्वेशन यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। ईच एंड एवरी ट्राइंगल की नेम देखो, वर्टेक्स देखो। एक्चुअली ये पॉइंट्स है बी पी आर क्यू सी, दे आर कोलिनियर, क्योंकि वो एक ही लाइन पे आते हैं। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। द नेक्स्ट एक्टिविटी दी है जहां पे हम देख सकते हैं ट्राइंगल एल एम एन, यहाँ पे दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन। एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन इज इन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एम एन। डी एम एन ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे बेस इनटू हाइट। अब बेस ऑफ एल एम एन, एल एम एन, इस ट्रायंगल का बेस कौन सा है? एम एन। ये इसका बेस है, यहाँ पे लिखेंगे एम एन। ओके, देन इसकी हाइट क्या है? ये एल पी इज द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल एल एम एन। तो यहाँ पे लिखना है आपको एल पी। दूसरे ट्रायंगल में, ट्रायंगल डी एम एन में बेस कौन सा है? अगेन द बेस इज एम एन, मतलब यहाँ पे बेस कॉमन है, तो यहाँ पे एम एन लिखना है। एंड हाइट इज डी क्यू। यहाँ पे हाइट अलग है, यहाँ पे जैसे हाइट सिमिलर थी, ये 2 मार्क्स से भी आपको पता चलेगा कि ये हाइट सिमिलर है। तो यहाँ पे एम एन कट हो गया, तो हमारा यहाँ पे ये आ गया दिस रेशियो इज इक्वल टू एल पी अपॉन डी क्यू। मतलब एल पी और डी क्यू का जितना मेजरमेंट होगा, आगे हम सम जो सॉल्व करने वाले हैं ये यही कंसेप्ट यूज करेंगे। इसके आगे आपको प्रोसेस ऐसे आएगी कि बीसी या सभी का मेजरमेंट्स दिया होगा सेंटीमीटर में, और आपको उनके एरियाज कैलकुलेट करने, एरियाज का रेशियो, नॉट एरियाज बट एरियाज का रेशियो आपको कैलकुलेट करना है ऐसी ये यूज करके। अब तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा अलग दिख रहा है एक्टिविटी, जिसमें ये एक ही ट्राइंगल, ऐसे 2 ट्राइंगल नजर आ रहे हैं बट हमें हाइट का कोई मार्क नजर नहीं आ रहा है। Some information is given here. Let us see what is written here. M is the midpoint of seg AB. M ये AB का midpoint है. Now you know that अगर ये midpoint है तो ये दोनों equal होंगे। तो मैं यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा equal का मार्क करती हूँ, थोड़ा दूसरा पेन से करती हूँ equal का मार्क यहाँ पे। ओके, मतलब आपको समझ में आएगा कि M ये midpoint है। And seg CM is the median of triangle ABC. ये मिड पॉइंट है एम, इसीलिए सीएम को मीडियन बोला गया। इट इज नॉट अ हाइट, ये हाइट नहीं है, ये ध्यान में रखो, ये मीडियन दिया हुआ है। नाउ राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल एएमसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एएमसी, एएमसी एंड एरिया इज इन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बीएमसी। बीएमसी दोनों अलग अलग, जिसमें ये सिर्फ कॉमन आर्म का काम कर रहा है, कॉमन आर्म का काम कर रहा है, बट इट इज नॉट द हाइट। नाउ इफ वी वांट टू राइट द हाइट, अब हमें रेशियो यहाँ पे लिखना है, मतलब यहाँ पे हमें बेस, जैसे यहाँ पे कॉलम्स ऐसे दिए हैं, क्या आएगा यहाँ पे? बेस एम का बेस क्या है? एम सी का एम, ये बेस है। ओके, एंड हाइट क्या है उसमें? हाइट हमें पता नहीं है। अगर हम यहाँ पे हाइट बनाते हैं, ओके, जस्ट सी, मैं यहाँ पे दूसरा पेन जानबूझ के यूज कर रही हूँ। आपको यहाँ पे ये लग रहा हो कि यहाँ पे एक ही कॉलम दिया है, यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लिकेशन की 2 कॉलम नहीं दिए। ये आपको समझना है यहाँ पे कि अगर हम हाइट यहाँ पे बना रहे हैं, जिस सी हम हाइट बनाते हैं यहाँ पे, ये हाइट है इसकी। ओके, जो सी वर्टेक्स से निकल रही है, ट्रायंगल एएमसी के लिए भी ये हाइट है। और अगर आप सिर्फ इस ट्रायंगल के बारे में देखोगे, ट्रायंगल बीएमसी को, ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है जिसकी हाइट ये ट्रायंगल के बाहर आती है, इसी सेम वर्टेक्स से निकल रही है। तो वर्टेक्स इज कॉमन, सी वर्टेक्स इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल, बट हाइट इज आल्सो सेम। ये हाइट भी यहाँ पे सेम आई हुई है, जो ऑलरेडी कट होके गई है, इसीलिए यहाँ पे हाइट का कॉलम दिया नहीं है। जैसे यहाँ पे ये कट हुआ है, ऐसे अगर हम हाइट लिखते हैं यहाँ पे कोई भी नाम देके तो ये कट हो जाता है, लेकिन ये आपको समझने के लिए उन्होंने टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है। ये आपको समझना है कि वहां पे हाइट कॉमन है, इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ बेसिस के ये लिख रही हूँ, एम अपॉन BM। ओके, M अपॉन BM। बट अब यहाँ पे देख, एक कंडीशन है कि ये दोनों एक्चुअली सिमिलर है। अगर आपको, मैंने इसीलिए ग्रीन से मार्क क्यों किया, आपको समझ में आए कि नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखने वाले हैं, ऐसा आपको लग रहा होगा। तो हम AM और AM दोनों जगह पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ AM, BM के बदले में AM ही लिख रही हूँ क्योंकि दोनों सिमिलर है, तो हम लिख सकते हैं ऐसा, AM अपॉन AM। अब AM अपॉन AM मतलब कट होके क्या आएगा? आंसर 1 आएगा। मतलब यहाँ पे बेस सिमिलर नहीं है, बट बेस आर कॉन्ग्रुएंट, इसीलिए हमने सिमिलर यूज की। तो जहाँ पे बेस एंड हाइट सिमिलर होंगी, वहाँ पे रेशियो हमेशा 1 ही आएगा उनका।
ये ध्यान में रखो, दैट मीन्स दे आर इक्वल. नाउ स्टेट द रीजन. रीजन इज हमें यहाँ पे मेंशन करना है. तो यहाँ पे आप रीजन लिखने वाले हो जो अभी मैंने आपको बताया कि इफ द बेस एंड द हाइट आर सिमिलर, द बेसिस आर सिमिलर बिकॉज इट इज अ मीडियन. ड्यू टू मीडियन द ए बी leg seg AB is divided into two equal parts, that is AM and BM. तो इसीलिए ये दोनों both the side segments are similar, that's why the ratio is 1. Okay, here the activities are finished. If you want to take the screenshot of it. Next we are going to see actually examples of this type. ये जो रूल अभी हमने ये जो जनरल फॉर्मूला सीखा है उसके बेस पे हमें यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, जैसे यू कैन सी हियर फिगर ड्रॉ किए जिसमें हमें ट्रायंगल्स कुछ गड़बड़ ज़्यादा नज़र आ रही है. सिर्फ यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ट्रायंगल ABC नज़र आएगा आपको. दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल BDC यहाँ पे. ओके, एंड दिस वन एक्चुअली इज शोन. ये जो दिखाया गया है यहाँ पे ये एक्चुअली हाइट है उनकी. ठीक है, ये सबसे पहले सम सॉल्व करने से पहले मैंने अभी तक सम पढ़ा भी नहीं है, लेकिन उसके सिर्फ डायग्राम देख के ये जो हम कंक्लूजन्स निकालते हैं ये आपको सबसे पहले आना चाहिए. डायग्राम्स देखिए बराबर, आपको कंक्लूजन्स माइंड फटाफट आपका स्टार्ट होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल्स दिए हुए, हाइट कौन सी है, बेस कौन सी है, ये सबसे पहले. ओके, इन द एडजॉइनिंग फिगर AE इज परपेंडिकुलर टू सेग BC. अब देखो AE इज परपेंडिकुलर टू सेग BC. Sec DF is perpendicular to line BC. DF is perpendicular to line BC. इसे line BC बोला गया है क्योंकि ये जो हाइट आई है वो एक्चुअली लाइन पे आई हुई है. It is not on the base. That's why we have this line actually is extended. So it is called as line, and the height comes on the line as it is obtuse triangle. Whenever the triangle is acute triangle, you will find the height in the triangle, inside the triangle. But if the obtuse triangle is there, in the case you will find the height outside the triangle. Okay, ये प्राइमरी हो गया. Then next AE is equal to 4, AE is equal to 4 and DF is equal to 6. मतलब हाइट्स के मेजरमेंट दिए, बेसिस आर नॉट गिवन. अब यहाँ पे पूछा गया है देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इन रेशियो विद एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC. ABC और DBC का रेशियो लिखना है हमें. फर्स्ट सेंटेंस विल राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC in ratio with area of triangle DBC is equal to base into height. अब यहाँ पे देखो आप दोनों का बेस, ABC का बेस यहाँ पे हाईलाइट करती हूँ मैं, ये है BC, एंड ट्रायंगल DBC का बेस भी यहाँ पे BC ही है. That means bases are similar, so we don't need to write that actually. So directly we'll write the ratio of the heights. Ratio of the heights हम यहाँ पे लिखने वाले ABC, यहाँ पे AE ये ABC की हाइट है अपॉन DF is height of DBC. और यहाँ पे आप थोड़ा सा ब्रैकेट में रीजन लिखो, basis of both the triangles are similar, therefore the ratio is of heights, ratio is equal to the ratio of height. तो यहाँ पे अब AE का मेजर कितना दिया है, AE is given AE कितना दिया है 4 अपॉन DF is given 6. 4 and 6 रिड्यूस करो, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 upon 3. Therefore area of triangle ABC and area is in a ratio with area of triangle DBC is equal to 2 upon 3, that is 2:3 is the ratio of this triangle. Okay, in this way you have to solve the sum when the actually measurements of the line segments is given here. Okay, second example we are going to see, just it is given in the textbook, so you don't need to write it. मतलब आप लिख सकते हो बट अभी स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं. एग्जाम्पल 2 इज गिवन in triangle ABC, point D on side BC is such that DC is equal to 6, BC is equal to 15. Then find area of triangle ABD is 2.
area of triangle ABC and area of triangle ABD is to area of triangle ADC. अब सम को देख के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना है. ट्राइंगल ABC हमें सबसे पहले बनाना है. यहाँ पे मैं ट्राइंगल ABC बना रही हूँ. टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिया हुआ है, बट मतलब इस एग्जाम्पल के लिए डायग्राम हमें खुद बनाना है. ये सॉल्व हमें इसीलिए टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया है. तो ये हो गया ट्राइंगल ABC. नाउ इन ABC पॉइंट D इज ऑन साइड BC, मतलब BC साइड पे D पॉइंट ऐसा है सच दैट DC इज इक्वल टू 6 और BC इज इक्वल टू 15. मतलब सपोज ऐसे यहाँ पे कहीं पे तो है वो पॉइंट D जिसमें यहाँ पे ये DC दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है एंड BC दिया हुआ है, पूरा BC दिया हुआ है, दैट इज 15. ओके, दिस मच इंफॉर्मेशन इज गिवन एंड हमें यहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे ए डी को, क्योंकि यहाँ पे दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. इस बड़े ट्राइंगल के साथ इस छोटे ट्राइंगल का रेशियो. एंड दूसरा दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अगेन इज इन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC. इनका और इनका. अब यहाँ पे डायग्राम को देख के ये मत बोलना कि ये दोनों सिमिलर है एंड ऑल. हमें यहाँ पे सबसे पहले देखना है A इज अ कॉमन वर्टेक्स, सो वी नीड हियर बेसिस भी अलग अलग है यहाँ पे. ओके, सिमिलर क्या आने वाला है ये देखना है. जो दिया नहीं है इसमें वो सिमिलर आने वाला है. मैं दूसरे पेन से यहाँ पे आपको दिखाती हूँ. A इज कॉमन वर्टेक्स फॉर ABC, फॉर ABD एंड फॉर ADC. ये तीनों ही ट्राइंगल के लिए A ये कॉमन वर्टेक्स है. अगर हम ABC के बारे में, हाइट के बारे में सोचेंगे एंड इफ विल ड्रॉ हियर द हाइट, यहाँ पे हम हाइट ड्रॉ करते हैं. ओके, ये हाइट हो गई है ABC की. ओके, एंड दिस इज ऑल्सो द हाइट ऑफ ट्राइंगल ABD. ये ABD की भी हाइट है एंड दिस इज ऑल्सो द हाइट ऑफ ट्राइंगल ADC, क्योंकि ADC ऑब्ट्यूज एंगल है और इसकी हाइट बाहर आएगी. जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में आपको बताया था कि ट्राइंगल के बाहर आती है इसकी हाइट. तो यहाँ पे ये तीनों ट्राइंगल्स के लिए हाइट सिमिलर आ गई है. दैट मीन्स वी डोंट वांट हाइट हियर. हमें हाइट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है. वी वांट बेसिस हियर. अब बेसिस में यहाँ पे हम देखेंगे DC दिया है 6 सेंटीमीटर, BC दिया है 15 सेंटीमीटर, बट हमें BD पता नहीं है. सो वी कैन एज दे आर कोलिनियर B डैश D डैश C, तीनों एक लाइन में. कोलिनियर के लिए हम ऐसे लिखते हैं BD इज इक्वल टू BC माइनस DC. BC में से अगर DC कट करे तो BD रह जाता है. तो यहाँ पे BC दिया हुआ है 15 माइनस DC दिया हुआ है 6. 15 में से 6 गए, कितने रह गए 9. मतलब हमारा BD कितना आ गया है 9. नाउ वी कैन स्टार्ट द सम. अब हम यहाँ पे सम स्टार्ट करेंगे. पहला हमें ये कैलकुलेट करना है. विल राइट हियर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD. अब ये जो मैंने आपको बताया है वो आप लिख भी सकते हो कि A इज अ कॉमन वर्टेक्स एंड हाइट इज द सेम. लाइक दैट यू कैन राइट इट इफ यू वांट. अदरवाइज डायरेक्टली यू कैन राइट दिस. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. हाइट का सवाल ही नहीं है यहाँ पे. हमें सिर्फ दोनों के बेसिस देखने. ABD का बेस कितना है, कौन सा है, BD इज द बेस ऑफ ABD एंड ABC का बेस कौन सा है, BC इज द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल ABC. अब यहाँ पे BD कितना दिया हुआ है, BD वी हैव कैलकुलेटेड हियर, दैट इज गिवन 9. BC कितना दिया हुआ है 15. 9/15 दोनों भी 3 के टेबल में है. 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, मतलब 3/5. तो यहाँ पे दोनों का रेशियो आ गया 3:5. पहला जो हमें रेशियो निकालने के लिए बोला है दैट इज 3:5 आ गया. देन सेकेंड रेशियो विल राइट हियर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD is in a ratio with area of triangle ADC. यहाँ पे ADC. अब दोनों के हमें हाइट का सोचना नहीं है, दोनों की हाइट सिमिलर है. तो यहाँ पे बेसिस के बारे में सोचना है. ABD का बेस है BD, जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. ऊपर भी ABD था यहाँ पे, अब नीचे ABC के बदले यहाँ पे ADC आया. ADC का बेस कौन सा है, ये DC. तो DC इज द बेस ऑफ दिस. नाउ BD कितना है 9, DC 6,
9 and 6 are also in a table of 2, sorry 3, 3 3s are 9, 3 2s are 6. तो यहाँ पे रेशियो आ गया 3:2 इज द रेशियो ऑफ दिस सेकेंड एग्जाम्पल. तो यहाँ पे ये जो दोनों रेशियोज हमें ऐसे कैलकुलेट करने हैं. सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व सम्स लाइक दिस. नाउ वी आर गोइंग टू सी एग्जाम्पल नंबर 3. Example 3 is given here. Quadrilateral ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. P is any point on side BC. P ये side BC पे कौन सा भी एक पॉइंट है. Find two pairs of triangles with equal areas. आपको दोनों पेयर ऐसे ढूंढने हैं जिसका एरिया इक्वल होगा. टू पेयर्स ऑफ ट्राइंगल, हमें पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स ऐसे ढूंढने हैं जिसका एरिया इक्वल होगा. अब कैसे पता चलेगा? आपको लग रहा होगा कि ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन है जिसमें मेजरमेंट कुछ भी नहीं दिया है, तो कैसे करेंगे हम. बट यू हैव टू यूज दिस. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे यूज करनी है. द प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम इज अपोजिट साइड्स आर इक्वल. यहाँ पे टेक्स्ट बुक में अलग यहाँ पे बहुत सारे पेयर आते हैं क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पे बहुत सारे पेयर आते हैं. अभी मैं बताते बताते कौन सा बता रही हूँ, आई नेवर नो, यू नेवर नो. बट यहाँ पे टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो अलग भी हो सकता है. तो ये मत सोचना कि वो अलग है ये अलग है, वो क्योंकि ये पैरेललोग्राम है. बहुत सारे यहाँ पे आने वाले इक्वल, ज़्यादा आने वाले, मतलब एक से ज़्यादा पेयर आने वाले. तो अगर हम यहाँ पे से एडी को कंसिडर करते हैं, ओके, एडी इज पैरेलल टू बीसी. एडी इज पैरेलल टू बीसी एंड AB is parallel to CD. ओके, ये पैरेलल, यहाँ पे ये पैरेलल लाइन से पैरेललोग्राम है. अब यहाँ पे इस ट्रायंगल को देखेंगे हम, जिसमें यहाँ पे अगर हम ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल APD, ये ट्रायंगल अगर लेते हैं, ट्रायंगल APD, एरिया लिखती हूँ मैं ऐसे, area of triangle APD, okay, and in the ratio of area of triangle, कौन सा लेना है, कौन सा भी ले सकते हैं, ट्रायंगल DBA. ओके, अब हमें मेजरमेंट पता नहीं, हम कैसे लिखने वाले हैं ये देखते हैं. APD इस ट्रायंगल में बेस कौन सा है, AD इज द बेस हियर, मल्टीप्लाइड बाय हाइट कौन सी है, हाइट यहाँ पे अगर नाम दे दिया है, कौन सा भी नाम आप यहाँ पे दे सकते हो, जैसे कि Q देती हूँ मैं यहाँ पे. ओके, एक प्रॉपर्टी हमें ये पता होनी चाहिए कि इफ द लाइंस आर पैरेलल, लाइंस अगर पैरेलल है, द हाइट टू द ऑल साइड्स, मतलब पूरे जितने भी हाइट्स आएंगे उसमें इन्यूमरेबल हाइट्स आएंगे, वो सभी सिमिलर होंगे. ये सबसे इंपॉर्टेंट इस सम की बात है कि हाइट यहाँ पे कैसे सिमिलर आती है, क्योंकि पैरेललोग्राम या पैरेलल साइड्स के बीच वाली जो हाइट रहती है वो हर जगह पे सिमिलर रहती है. तो यहाँ पे ये DQ मैंने यहाँ पे नाम दिया है, तो मैं यहाँ पे इसकी हाइट लिखती हूँ DQ. अब आपको लग रहा होगा कि इसकी हाइट DQ क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप ड्रॉ करते तो वो भी समथिंग लाइक दैट, तो यहाँ पे DQ लिख दिया, इसलिए मैंने सभी के लिए DQ या हाइट पकड़ी है. देन नेक्स्ट ट्रायंगल DBA, ट्रायंगल DBA, इसमें कौन सा बेस है, AD. ये बेस देखिए यहाँ पे DBA, इसमें भी यहाँ पे AD हाइट आई है एंड DQ इज द हाइट. ये बेस है और DQ. अब दो सभी सिमिलर आ गया, ये कट हो गया इससे, ये कट हो गया इससे, तो ये 1 आ गया. दैट मीन्स ये दोनों इक्वल है. देयरफॉर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल APD is equal to the area of triangle DBA. तो ऐसे करके दोनों का आ गया. अगर आप ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं APD एंड ACD, तो उसमें भी सिमिलर केस आएगी. अगर आप ये साइड पकड़ोगे पैरेलल साइड्स CD एंड AB की, जिसमें अगर आपने ये ACB एंड दूसरा कौन सा ट्रायंगल ABD जिसमें बेस सिमिलर होगा वो पकड़ लिया है, तो वो भी सिमिलर आएगा. तो ये केस हो सकती है पैरेललोग्राम में. तो ये इक्वल पेयर मिल गई है. और दूसरी पेयर भी ऊपर वाले साइड वाली अभी हमने लिया, आप नीचे वाले साइड वाली भी ले सकते हो. ओके, नाउ विल सी, ऐसे ये सम्स इजी है. तो अब हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 4.
example 4 is given here. In the adjoining figure, in triangle ABC, point D is on side of AC. AC के side पे है. If AC is 16 and DC is 9. Okay, AC ये कितना दिया है? 16 दिया है. And DC is given, that is 9. ये 9 दिया हुआ है. Okay, and BP is perpendicular to AC. मतलब BP ये हाइट दी है, हाइट ही होगी, that is perpendicular to AC. Then find the following ratios. तीनों रेशियो, अभी तीन अलग अलग रेशियो हमें निकालने हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे सबसे पहले पहला रेशियो लिखते हैं यहाँ पे. बट बिफोर दैट जस्ट कैसे आने वाला है ये सब कुछ देखना है हमें. कितने ट्राइंगल्स है इसमें. यहाँ पे हमें 3-4 ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं. एक तो यहाँ पे ट्राइंगल है ABD, ये ट्राइंगल है. ABC ये ट्राइंगल है. BDC ये ट्राइंगल है. और यहाँ पे ये भी ट्राइंगल है, पर इस ADB ये कुछ मेंशन नहीं किया है. ये तीनों ट्राइंगल में एक दूसरे के कौन से रेशियो में है, ये हमें तीनों का रेशियो निकालना है. सबसे पहले ABD एंड ABC. अब ABD एंड ABC, इसमें सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा वापस इनके हाइट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें. दैट B इज एक्चुअली द कॉमन वर्टेक्स टू ऑल ऑफ दिस ट्राइंगल्स. जैसे पिछले सम में भी हमने देखा था कि यहाँ पे अगर कॉमन वर्टेक्स है तो हाइट भी सिमिलर आती है. जैसे BP AC को पूरा परपेंडिकुलर है, वो BDC की भी वही हाइट है, ABC की भी वही हाइट है, एंड ABD की भी वही हाइट है. हाइट इज कॉमन इन ऑल दीज 3 ट्राइंगल्स. ये आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है, इसीलिए इसको हमें मेंशन नहीं करना है. बट बेस के बारे में यहाँ पे देखो 16 ये दिया है AD 16 दिया है, एंड D 16 दिया है. DC दिया है 9. AD नहीं दिया है. AD कैसे कैलकुलेट करेंगे. AD इज इक्वल टू, क्योंकि ये तीनों कोलिनियर में ये सभी एक ही लाइन पे है, तो AD इज इक्वल टू AC माइनस DC. AC माइनस DC. AC कितना है 16 माइनस DC कितना है 9. 16 में से 9 गए, कितने रह गए 7. तो यहाँ पे AD आ गया 7. छोटा सा लिख रही हूँ मैं यहाँ पे हमें ध्यान में रखने के लिए. तो ये AD आ गया. नाउ स्टार्ट राइटिंग द रेशियोज. ABD, अब हाइट का यहाँ पे कुछ भी सवाल आने वाला नहीं है, हाइट को भूलना है हमें, सिर्फ बेसिस के रेशियो लिखने हैं. ABD में बेस कौन सा है. AD इज द बेस अपॉन ABC में कौन सा बेस है. AC इज द बेस. अब AD कितना दिया हुआ है 7. AC कितना है 16. तो 7 अपॉन 16 इज द रेशियो ऑफ दिस. ये यहाँ पे रेशियो आ गया पहले ट्राइंगल का. दूसरा रेशियो लिखते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. अब BDC ये ट्राइंगल है BDC, इसमें कौन सा बेस है DC ये बेस है. यहाँ पे थोड़ा हमारी नजर को घुमाना है और देखना है कि बेस कौन सा आ सकता है. सिर्फ बेस मतलब सिर्फ यहाँ पे नीचे नहीं होता है. ये डायग्राम उल्टा निकाला है, इसलिए कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं. इसे सीधा करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ऐसे. ओके, तो यहाँ पे DC ये उसका बेस है BDC का. ABC का बेस क्या है AC, अभी लिखा हमने. DC इज गिवन, दैट इज 9 एंड AC इज 16. 9 एंड 16 किसके पे इसमें है क्या, नहीं है, टेबल में नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेंगे. तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD is in the ratio of area of triangle BDC. ABD में कौन सा है यहाँ पे बेस. AD is the base here. BDC में कौन सा बेस है DC is the base here. ये यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो समझ में आएगा. AD that is given 7. DC कितना दिया है 9. तो 7 upon 9. So these are the 3 ratios of this example. तो ऐसे वे में सिर्फ डायग्राम को ऑब्जर्व करना सबसे जरूरी है कि कौन सा कॉमन वर्टेक्स है, हाइट उसमें कॉमन आ रही है क्या, बेस उसमें कॉमन आ रहा है क्या, ट्रायंगल्स कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो रहे हैं, ये हमें समझना जरूरी है. अब इसके बाद यहाँ पे ये पूरा खत्म होता है हमारा पार्ट. अब प्रैक्टिस सेट 1.1 है जिसके क्वेश्चंस
मैं सिर्फ डिस्कस करने वाली हूँ यहाँ पे, होमवर्क में आपको करने हैं, ओनली एक क्लू दूंगी जिससे हर एक सम में कुछ क्लू आपको सोचना है। ओके, एक दो तीन सम मैं आपको बता देती हूँ, बाकी का पूरा प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हो, लेकिन पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, सिर्फ क्लू देखेंगे हम। ओके, रिमेंबर दिस में यहाँ पे दिए है कि रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। ये फर्स्ट देखा हमने फर्स्ट में। उसके बाद हमने कंडीशंस देखे, एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स विद इक्वल हाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। हाइट अगर इक्वल है तो वो करस्पॉन्डिंग बेसिस से इक्वल है। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल्स विद इक्वल बेसिस आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। इफ द बेसिस आर इक्वल देन दे आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ओके, नाउ प्रैक्टिस सेट 1.1 में फर्स्ट सम दिया है, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5 and base of another triangle is 10 and height is 6. Find the ratio of these areas of triangle. अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जहाँ पे ट्रायंगल का नेम नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 ओके अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। हम शॉर्टकट में सभी सम देखेंगे। अब इसमें बेस और हाइट अलग अलग है। पहले ट्रायंगल की कितनी दिए है, 9 दिया है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितना दिया है, 5। दूसरे ट्रायंगल में बेस कितना दिया है, 10 और हाइट कितनी दी है, 6। अब ऐसे ये सॉल्व करने में सबसे इजी जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम इसे डिवाइड कर सकते हैं और क्रॉस में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये हो गया 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। न्यूमरेटर में देखना है, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, सो 3/4 इज द रेशियो ऑफ दिस ट्रायंगल। हो गया ये सम, तो इतना इजी था ये सम। सेकेंड सम देखो, सेकेंड सम में भी कुछ फिगर बनाया हुआ है यहाँ पे। इन फिगर 1.13 BC is perpendicular to AB and AD is perpendicular to AB. BC is equal to 4 and AD is equal to 8. Then find area of triangle ABC upon area of triangle ADB. अब सबसे पहले यहाँ पे ABC के लिए हाइट AB है, ये हमें समझना है। डायग्राम देख के, आपके सामने डायग्राम होगा तो देखो, उसमें AB क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है BC इज परपेंडिकुलर टू AB। ओके, BC को हाइट पकड़ते हैं हम, बेस सिमिलर आता है, और दूसरे ट्रायंगल में AD परपेंडिकुलर दिया है, मतलब दोनों में भी बेस सिमिलर आया है। तो यहाँ पे हाइट का हम रेशियो लिखने वाले हैं। तो ट्रायंगल ABC की हाइट है यहाँ पे BC इज द हाइट ऑफ इट, और ADB के AD ये हाइट है, तो BC अपॉन AD। BC कितना दिया हुआ है, 4 एंड AD कितना दिया है, 8। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2। दैट मीन्स 1:2 इज द रेशियो ऑफ दिस। तो 1:2 ये रेशियो इसका आ गया। इतने इजी एग्जाम्पल्स है ये। आगे थोड़ी डिफिकल्ट लेवल हो सकती है, बट आपको सॉल्व करना है, क्योंकि अभी हमने सॉल्व सम भी बहुत सारे देखे। तीसरे सम में भी देखो, क्योंकि ये सभी सम अब डिस्कस करते बैठेंगे तो हमारा थोड़ा टाइम चला जाएगा बहुत ज़्यादा, और वीडियो लंबा होगा जो डाउनलोड भी नहीं होता है कभी कभी आपका, इसलिए मैं वीडियो को कम से कम करना चाहती हूँ। तो बाकी के सम आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे तीसरे सम में भी देखो, PS इज परपेंडिकुलर टू सेग RQ। PS ये, दैट मीन्स PS ये हाइट होगी उसकी। देन QT इज परपेंडिकुलर टू PR, ये दिया हुआ है। इफ RQ इज 6 सेंटीमीटर, PS is 6 centimeter and PR is 12 centimeter. Then find QT. QT फाइंड आउट करना है। अब QT is the height of second actually. अब ऐसे सब में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों रेशियोज बताओगे, दोनों रेशियोज में बेस इंटू हाइट करोगे, फिर आपको 3 चीजें पता है तो चौथी चीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें से 3 चीजें पता है तो चौथी चीज भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो यहाँ पे देखो आप, पहले इसमें पहला अगर हमने ट्रायंगल लिया PQR, जिसमें QR ये बेस आएगा जो 6 दिया हुआ है, एंड हाइट PS आएगी, वो भी 6 दिया है। 6/6 मतलब यहाँ पे 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 करना पड़ेगा जब उसका एरिया आएगा ट्रायंगल PQR का। तो यहाँ पे दूसरे वे में अगर हम PQR को RP ये बेस करते हैं, ये चीज को समझो आप कि यहाँ पे हमें इधर की चीज पता है, तो इससे हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। इधर रेशियो का सवाल नहीं है कुछ भी, ये 6 दिया है, ये 6 दिया है, ये 12 दिया है, और ये हमें निकालना है एक्चुअली।
ओके, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, पी क्यू आर इस ट्रायंगल का पूरा एरिया निकाल सकते हैं। पी क्यू आर का एरिया क्या आएगा, बेस इंटू हाइट, ओके, बी इंटू एच आएगा। तो बेस यहाँ पे कितना है 6, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करो, 6 इंटू ये कितना आएगा, हाइट कितना आएगा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 सबको इसका सपोज इसका एरिया आ गया। तो दूसरे सब में आपको यहाँ पे इसे बेस समझना है, पी आर को बेस समझना है। तो ये आएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज 1/2 इंटू बेस कितना दिया हुआ है 12, और हाइट हमें पता नहीं है क्यूटी, लेकिन हमें एरिया पता है जो कितना आया हुआ है 18 आया हुआ है। तो 18 इस साइड लिखना है आपको, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या होगा, डिवाइड होगा, ये क्यूटी है। तो क्यूटी इज इक्वल टू 3। देखो ऐसे वे में ये क्यूटी 3 आ गया। अभी यहाँ पे हमने रेशियो का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया है। सबसे पहले हमने एरिया का ट्रायंगल का एरिया निकालना है एक साइड से, जिसे बेस हमने अलग समझा है। सिर्फ इतना ही चेंज करना है, यहाँ पे बेस एंड हाइट अलग समझनी है। सेम ट्रायंगल की बेस एंड हाइट ये है, सेम ट्रायंगल की बेस एंड हाइट ये है। ये तीसरे सम में किया हुआ है। चौथे सम में भी देखो, इन एडजॉइनिंग फिगर AB इज परपेंडिकुलर टू BC, AD इज पैरेलल टू BC, AD BC को पैरेलल है, APA परपेंडिकुलर है BC को। देन एरिया ऑफ, आपको ऐसे क्लू लिखना है तो लिख सकते हैं शॉर्ट में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। BCD और ABC का दिया हुआ है, जिसमें बेस सिमिलर आ रहा है, हाइट भी सिमिलर आ रहा है, तो दोनों का आंसर वो नहीं आने वाला है। देखो आप, तो ये चौथे सम में हो गया। और पांचवें सम में भी यहाँ पे दोनों हाइट्स अलग अलग नजर आ रही है, और कुछ 4 रेशियोज आपको लिखने हैं। तो अभी हमने 3 रेशियोज वाला एग्जाम्पल देखा था पीछे, अब यहाँ पे ऐसे ही एग्जाम्पल है, आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो नाउ हियर वी हैव फिनिश दिस प्रैक्टिस सेट 1.1 also. That is your homework. You have to complete it at home and write all the solved sums and all the conditions given here, and then the activity and practice set. ये सभी आपको लिखना है। And here we will see next theorem हमें देखना है, BPT का theorem जिसे बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी theorem. We'll see in the next period. Next period में हम देखेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू।